इतिहास क्या है? कोई कहता है खंडहर है, कोई कहता है गैर जरूरी है, कोई टूटे फूटे इमारतों किलों के अंश बताता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके एक अंश हम भी हैं। इतिहास है तो हम हैं। महाभारत इतिहास है क्योंकि जमीन से निकलते हुए सबूत खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महाभारत कोई काल्पनिक काव्य नहीं बल्कि भारतवर्ष के इतिहास की जीती जागती सच्चाई है, जिसके साक्ष्य केवल हस्तिनापुर से लेकर कुरुक्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंद से लेकर पाकिस्तान के सिंध तक और कश्मीर से लेकर पंजाब तक जगह जगह इसके साक्ष्य पाए गए हैं। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और दुर्योधन के मामा शकुनी का गांधार प्रदेश सिंधु नदी के पश्चिम में रावलपिंडी के पास है। जम्मू कश्मीर में हिमालय श्रृंखला के उत्तर में मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश की राजकुमारी माद्री 2 पांडव पुत्र नकुल और सहदेव की मां थी। महाभारत काल में मध्य प्रदेश के राजा सली का शासन था। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद का पांचाल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में चंबा नदी के पास पाया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़े गोकुल, वृंदावन, मथुरा उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। कर्ण जिस अंग देश के राजा थे, अंग प्रदेश उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास है। वो मत्स्य देश जहां पांडव 1 साल अज्ञातवास में ठहरे थे, वो राजस्थान के उत्तर में है। गुजरात के पाटन में वो क्षेत्र है जहां भीम ने हिडिंबा राक्षस का वध किया था और हिडिंबा से शादी रचाई थी। भगवान कृष्ण मथुरा के बाद जहां अपना साम्राज्य स्थापित किए थे, वो द्वारका भी गुजरात में समुद्र तट पर है। समय के साथ द्वारिका समुद्र में तो डूब गई, लेकिन उसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। यानी कि अफगानिस्तान गांधार से लेकर लोहित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक और तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक, आंध्र यानी कलिंगा से लेकर द्वारिका तक कोई ऐसा स्थान या राज्य नहीं था जो महाभारत काल का साक्षी ना हो। इसके अलावा उड़ीसा, उज्जैन, पंजाब, मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जिनकी पहचान महाभारत से जुड़ी हुई है। जरूरत है तो प्रमाणों के आधार पर उन पर सही रिसर्च करने की। 5000 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण तो कई जगह से मिले हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जमीनी खुदाई में जो सारी चीजें निकल रही हैं, जो अवशेष मिल रहे हैं, ये सारी चीजें तारीखों के हिसाब से दर्ज होंगी। क्योंकि पहले भी यानी 1952 से लेकर 2005 तक खुदाई हुई थी, जो चीजें निकलकर सामने आई थी वो कब के हैं ये तक बताया गया था। महाभारत को महाकाव्य माना गया है। महाभारत में 1,10,000 श्लोक पद हैं, जो इसे सबसे बड़ा ग्रंथ बनाता है। और तो और इसे 5वें वेद का भी दर्जा हासिल है। महाभारत की रचना को हजारों वर्ष बीत गए, वो सभ्यताएं भी नष्ट हो गई जिनके आधार पर महाभारत को रचा गया था, लेकिन इसके प्रसंग आज भी महत्वपूर्ण हैं। माना जाता है कि वेदव्यास को महाभारत लिखने में 3 साल का वक्त लगा था, क्योंकि तब लिपि में लेखन शैली विकसित नहीं हुई थी और उसे मौखिक यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना की थी तो इसका नाम सिर्फ भारत रखा गया था। महाभारत में ही विवरण मिलता है कि जब देवताओं ने एक तराजू में चारों वेद रखे और दूसरे में भारत नामक ग्रंथ, तब भारत ग्रंथ का पलड़ा भारी बैठा। तब देवताओं ने इसे 5वें वेद के समकक्ष माना। इसके बाद ऋषि मुनियों ने भारत नामक ग्रंथ का नाम महाभारत रखा। महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ को यन्ने हास्ति न कुत्रचित, यानी जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है, फिर उसकी चर्चा कहीं भी नहीं है। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महाभारत को विश्व इतिहास का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य बताया है। बिहार ब्रेकिंग लाइव के लिए पीयूष प्रियदर्शी की रिपोर्ट।